इस व्याख्यान में लॉक दर्शन के अंतर्गत सहज प्रत्ययों का खंडन पे डिस्कस करेंगे आज। लॉक ने जो इनाट आइडियाज़ थे यानी कि जो जन्मजात प्रत्यय थे उनका खंडन किया था। लॉक आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के प्रथम विचारक है जिन्होंने अपने दर्शन का प्रारंभ ज्ञान मीमांसा से किया। ये बाकी जितने भी दार्शनिक थे पहले तत्व मीमांसा पर अपने विचार रखते थे। लॉक ने सबसे पहले ज्ञान मीमांसा पर विचार रखे। इनके दर्शन में ज्ञान मीमांसा प्रमुख है। लॉक का कहना है कि तत्व मीमांसीय विवेचन से पहले ज्ञान मीमांसा का विवेचन कर लेना आवश्यक है, अच्छा है, क्योंकि लॉक की ज्ञान मीमांसा के दो पक्ष है। एक तो है इसका खंडन पक्ष और दूसरा है मंडन पक्ष। खंडन पक्ष में लॉक बुद्धिवादियों द्वारा स्वीकृत जन्मजात प्रत्ययों की अवधारणा का खंडन करते हैं और मंडन पक्ष में वे ज्ञान प्राप्ति के साधन, स्वरूप और सीमा आदि का विवेचन करते हैं। तो लॉक ने अनुभववाद की पूर्ण व्याख्या करने के लिए जो बुद्धिवादी मान्यता थी कि प्रत्यय जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का खंडन किया। ये एक तरह से प्लेटो की दर्शन है, वो जब से चला आ रहा है। प्लेटो के समय से ही पाश्चात्य दर्शन में इसे मानने की परंपरा रही है। प्लेटो ने ज्ञान को एक तरह से क्या माना था? स्मृति माना था, स्मृति जन्य माना था, स्मृति से प्रेरित माना था ज्ञान को। बुद्धिवादी डेकार्ट और स्पिनोजा कुछ प्रत्ययों को तो जन्मजात मानते थे, जबकि लाइबनिज सभी प्रत्ययों को जन्मजात मानते थे। जन्मजात, अब आपके सामने एक सवाल होगा, जन्मजात प्रत्यय क्या होते हैं, सहज प्रत्यय क्या होते हैं, इनाट आइडियाज़ क्या होते हैं? तो वो ऐसे प्रत्यय होते हैं जो हमारे मन में जन्म के समय से ही विद्यमान रहते हैं। तो क्लियर हो गया कि जन्मजात प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो हमारे मन में जन्म से, जो हमारे मन में या आत्मा में जन्म से ही विद्यमान रहते हैं। तो जो बुद्धिवादी विचारक रहे हैं उनका आदर्श क्या है? सार्वभौम और अनिवार्य एवं स्वयं सिद्ध ज्ञान उनका आदर्श है। और इस आदर्श की सिद्धि के लिए वो क्या करते हैं? जन्मजात प्रत्ययों की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। वो कुछ प्रत्ययों और कुछ ज्ञानों को स्वीकार करते हैं। यदि वे प्रत्यय अनुभव से प्राप्त नहीं होते तो फिर उन पर सार्वभौम सहमति संभव नहीं हो पाती। अतः वो क्या कहते हैं कि ऐसे प्रत्यय क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। वो अब कौन कौन से प्रत्यय हैं ऐसे देखो। एक तो कारणता का प्रत्यय, ईश्वर का प्रत्यय, तर्कशास्त्र में अभेद और व्याघात का नियम, ये क्या है? जन्मजात प्रत्यय हैं, क्योंकि इनमें इनकी उत्पत्ति के लिए किसी अनुभव की हमें जरूरत नहीं होती। कुछ अनिवार्य सत्य भी होते हैं, जैसे गणित के सत्य, तादात्म्य, आइडेंटिटी और कॉन्ट्राडिक्शन से संबंधित सत्य। अनुभव से जो ज्ञान होता है वह अनिवार्य सत्य नहीं हो सकता। अतः यदि अनिवार्य सत्य है तो क्या है? जन्मजात सत्य भी है, जन्मजात प्रत्यय भी है। अब क्या करते हैं? ये जन्मजात प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत। अब ये लॉक क्या करता है? इन प्रत्ययों का खंडन करते हैं, यानी कि सिद्धांत का खंडन करते हैं। जन्मजात प्रत्ययों का जो सिद्धांत है उसका खंडन किया है। इसमें लॉक कुछ से तर्क देते हैं। तो सबसे पहले लॉक कहते हैं कि यदि जन्मजात प्रत्यय सार्वभौम है तो फिर प्रत्येक मनुष्य में यह विद्यमान होना चाहिए, किंतु जन्मजात प्रत्ययों का ज्ञान सबको नहीं होता। जैसे पागल, मूर्ख, बच्चों आदि को इनका कोई ज्ञान नहीं होता। अब यदि यह कहा जाए कि इनमें भी जन्मजात प्रत्यय है, पागल, मूर्ख बच्चों में, लेकिन कालांतर में वो बाद में यानी कि स्पष्ट होते हैं, तो इस पर लॉक का कहना है कि ये कोई प्रत्यय मन में रहे और हमें उसका ज्ञान न हो तो ये क्या है? एक तरह से आत्मविरोधी है। ये क्लियर भी है कि यदि कोई प्रत्यय मन में तो है और फिर भी हमें ज्ञान नहीं है तो ये क्या है? एक तरह से बेकार की बात है, आत्मविरोधी बात है, व्याघात है यहाँ पर। दूसरा लॉक रीजन देते हैं, दूसरा कारण देते हैं खंडन करने का, कि यदि जन्मजात प्रत्यय है और प्रत्यय जन्मजात है तो फिर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान यदि जन्मजात है तो फिर उसको ज्ञान प्राप्त करना ऑटोमेटिक हमारे मन में पहले से ज्ञान है।
क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ऐसे ये सिद्ध होता है कि प्रत्यय जन्मजात नहीं है। क्लियर है इसमें? तीसरा जो लॉजिक दिया उन्होंने, लोग कहते हैं कि धार्मिक और नैतिक प्रत्यय भी सार्वभौम नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ प्रत्यय जन्मजात होते हैं, कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं है। नैतिक प्रत्यय, धार्मिक प्रत्यय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी जन्मजात नहीं है। कोई भी ऐसा नैतिक प्रत्यय नहीं है जो सभी देश और काल में समान रूप से सत्य हो, स्वीकार्य हो। ईश्वर, आत्मा आदि के प्रत्यय को भी जन्मजात नहीं मान सकते, क्योंकि विश्व में भौतिकवादियों एवं अनीश्वरवादियों की उपस्थिति इसका क्या खंडन कर देती है। चौथा पॉइंट लॉजिक दिया उन्होंने कि लॉक के अनुसार तार्किक सत्य भी जन्मजात नहीं माने जा सकते, हम इन्हें अनुभव से ही सीखते हैं। जो तार्किक सत्य है, लॉजिकल ट्रुथ है, वो भी क्या है, लॉक के अनुसार अनुभव से ही सीखे जाते हैं। भले ही बाद में हम क्या करते हैं, उनमें अनिवार्यता की बात कर दी जाती है। जैसे कोई सिद्धांत लो, आत्मव्याघात का सिद्धांत, तादात्म्य नियम, प्रशिक्षित और परिपक्व मस्तिष्क के लिए स्वतः स्पष्ट होते हैं, लेकिन वही नियम छोटे बच्चे और मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए ये सिद्धांत अबोधगम होते हैं। वास्तव में ये सिद्धांत इतने जटिल है कि जन्मजात नहीं होकर प्रौढ़ावस्था में हमें अनुभव विस्तार के साथ साथ चिंतन, गहन चिंतन के करते हैं, तब जाके ये हमारे समझ में आते हैं कि वास्तव में व्याघात का नियम क्या है। तो ये क्या है, कैसे है, ये जन्मजात नहीं है। लॉक के अनुसार कुछ प्रत्यय सार्वभौम है, परंतु उन्हें जन्मजात नहीं माना जा सकता। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रत्यय, इनका ज्ञान भी अनुभव से ही प्राप्त होता है। अब लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैं, लोग सिर्फ क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ जन्मजात प्रत्यय की अवधारणा खंडन करता हूँ, ज्ञान प्राप्त करने की जन्मजात शक्ति, इनॉट पावर का खंडन नहीं करता हूँ। यानी कि लोग का कहना है कि लोग सिर्फ किसका खंडन करता है, जन्मजात प्रत्ययों की अवधारणा का, और लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारी जन्मजात शक्ति है ना, उसका लोग खंडन नहीं करते। लोग जन्मजात खंडन करने करके ये बताते हैं कि समस्त ज्ञान अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अनुभव के पहले मस्तिष्क की स्थिति कैसी है, एक तरह से खाली पट्टी, एक तरह से पूरी स्लेट, क्लीन स्लेट के समान है, जिस पर अनुभव के माध्यम से ज्ञान अंकित किया जाता है। तो ये तो रहा कि किस तरह से लॉक ने जन्मजात प्रत्ययों को खंडन किया। अब थोड़ा सा इसकी क्रिटिसाइज भी देखते हैं हम, आलोचना भी। लॉक ने जो खंडन किया है वो वास्तव में उचित है, कहाँ तक सही है। तो इसकी क्रिटिसाइज में एक बहुत ही फेमस एक मनोवैज्ञानिक था, सिगमंड फ्राइड। उनका कहना है कि कुछ प्रत्यय हमारे अवचेतन मस्तिष्क में रह सकते हैं, और वो अवचेतन प्रत्यय जरूरी नहीं कि वर्तमान में हमें पता हो, वर्तमान में उसका हमें ज्ञान होने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अतः एक तरह से मस्तिष्क में प्रत्यय के रहने और उसका ज्ञान न होने में कोई विरोधाभास नहीं है, ऐसा सिगमंड फ्राइड का कहना है। कि हो सकता है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार रहे हो जिनका हमें ज्ञान नहीं हो, लेकिन बाद में अनुभव के आने पर हमें उसका ज्ञान हो जाए, तो ऐसा इसमें कोई विरोध नहीं है। दूसरा इसकी आलोचना यह है कि आनुवंशिक बीमारियों आदि के आधार पर लॉक के विचार का खंडन होता है। आनुवंशिक बीमारियों के लक्षण कालांतर में उभर कर सामने आते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय भी मन में विद्यमान रहते हैं, जो बाद में अनुकूल परिस्थितियों में आकर उभर जाते हैं। ये भी ठीक है। समकालीन दर्शन में अमेरिकन दार्शनिक नोएम चॉम्स्की ने भाषा की संरचना को जन्मजात संरचना माना है। क्या माना है? भाषा की संरचना को। उनका कहना है कि विश्व की भाषाएं ग्रामेटिकल आधार पर भले ही अलग अलग है, किंतु उनका आंतरिक स्वरूप एक ही है। तो ये क्या, इसलिए आंतरिक स्वरूप उनका एक है, तो ये क्या है, जन्मजात है एक तरह से, ऐसा ये चॉम्स्की कहते हैं। ये हमारे जेनेटिक कोड में निहित होता है, तभी व्यक्ति भाषा सीख सकता है। एक आलोचना ये भी है कि लॉक स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति को जन्मजात शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। यह एक तरीके से उसके अनुभववाद की एक तरह से विपरीत स्थिति है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन आलोचनाओं के आधार पर ऐसा लगता है कि लॉक जन्मजात प्रत्ययों के जो खंडन किया उसमें पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं।